जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आज आप सभी का इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये हमारे आर्मी के जनरल है उपेंद्र द्विवेदी जी। आज इनसे रिलेटेड कुछ बात करते, कुछ ऐसी चीज़ें आई है न्यूज़ में कुछ समय से जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आप सभी इनकी फ़ोटो देख लीजिए। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग केस आया। जो लेक्चर स्टार्ट होने के पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हें दो इंपॉर्टेंट चीजें पता चले जो आज का टॉपिक रहेगा। एक तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको कितना है और कितना उस पर लिमिटेशंस है। दूसरा इसी से कनेक्टेड रहेगा आर्मी ऑफिसर्स का। क्लियर हुई ये वाली बात? तो आज की न्यूज जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से रिलेट रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ कि आर्मी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम जानेंगे, ठीक है। कि आज इंडिया में हर कोई व्यक्ति इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और ये एक प्रेस्टीज और गर्व की बात है। पर जब आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो तो कुछ जिम्मेदारी और कुछ लिमिटेशंस के साथ आप उसे ज्वाइन करते हो, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की जो हमारे पीछे फोटो है वो इसलिए है क्योंकि ये जो केस है इनसे ही रिगार्डिंग है और इस केस में इनने एक्शन लिया। जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा, एक आर्मी ऑफिसर्स को अभी टर्मिनेट कर दिया गया है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं। एक सैम्यूल करके एक ऑफिसर है, क्रिश्चियन ऑफिसर्स थे जिन जो कमीशन हुए थे इंडियन आर्मी में। कब? 2017 में कमीशन हुए थे, ठीक है। और कहां सर्व कर रहे थे? 3rd कैवलरी रेजिमेंट में वो सर्व कर रहे थे काफी लंबे समय से। और जो कि आपको पता है 3rd कैवलरी रेजिमेंट की एक रिचुअल था या एक परेड टाइप थी कि वो हर बार मंदिर और गुरुद्वारे को क्या करते थे? विजिट करा करते थे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब बात ये हुई कि जो सैम्यूल साहब थे वो पार्टिसिपेट तो करते थे, ठीक है, इन दिस रेजिमेंटल रिलीजियस परेड, पर वो चीजों से दूर भी रहा करते थे या कभी कभी मना कर देते। मंदिर तो जाते थे पर मंदिर के अंदर जाने से वो मना कर देते थे, ठीक है। जो कि क्या थी? एक प्रैक्टिस थी किसकी? कैवलरी रेजिमेंट की, याद रखना इस चीज के रिगार्डिंग। अब वो थे क्रिश्चियन, उनने कहा कि मेरे क्रिश्चियन धर्म में मुझे अलाउ नहीं है दूसरे मंदिरों में या दूसरे रिलीजियस प्लेस पे जाके वर्शिप करना, पर मैं अपनी टीम के साथ जाता हूं वहां पे, मैं रिचुअल्स प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं वहां मौजूद रहूंगा। क्लियर है ये वाली बात? जो कि उनने इस चीज को करने से, प्रैक्टिस करने से मना किया, रिलीजियस परेड्स को जो मंदिर और गुरुद्वारे जाने की थी, ठीक है। क्लियर हुई ये वाली बात? तो इस चीज के रिगार्डिंग इंडियन आर्मी ने उनके बहुत सारे मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस लिए जिसमें उनको ये चीज समझाई गई कि आप जाइए मंदिर मस्जिद, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपकी जो ट्रूप्स है उनका क्या होगा? मोरल डाउन होगा। पर वो ये कह रहे थे कि क्रिश्चियनिटी इस चीज को मुझे अलाउ नहीं करती और मैं अपने रिलीजियस प्रोस्पेक्ट को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। तो इसी चीज के कारण जो हमारे जर्नल है उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक्शन लिया और उन्हें जॉब से हटा दिया, ठीक है। टर्मिनेशन कर दिया गया उनका जॉब से। इस वजह से क्या वजह बताया गया? पहली चीज तो परसिस्टेंट इनडिसिप्लिन की, वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन रहे। किस चीज के लिए? रेजिमेंटल यूनिटी के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज उनने एक चीज बोली कि यूनिटी जो है मोरल डाउन कर सकती है आपके ट्रूप्स का, जो ये हरकत, जो ये एक चीज कर रहे हैं, रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस वजह से क्या हो सकता है? मोरल डाउन हो सकता है। किसका? हमारे ट्रूप्स का। साथ साथ ये डिमोटिवेट भी करता है हमारे ट्रूप्स को, कि है ना, क्योंकि स्पेशली अगर आप देखो, अगर वो कमांड कर रहे हैं 6 सोल्जर्स को हु वैल्यू दिस ट्रेडिशन, अगर कोई हिंदू सोल्जर है या सिख सोल्जर है, उनके ट्रेडिशन की वैल्यू कम हो रही है, उनको ये लग रहा है हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर है वो हमारे धर्म को नहीं समझ रहा, हमें साथ लेके नहीं चल रहा, तो शायद यूनिटी बिगड़ सकती है या लोग डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, है ना। समझ पा रहे हो? ये रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आर्मी में इस चीज को लेके। आफ्टर दिस ऑप्शन सारी चीजें कब समझाई गई, फिर आर्मी चीफ, हमारे चीफ स्टाफ है जो उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया विदाउट पेंशन और ग्रेजुटी। ना तो किसी भी प्रकार की पेंशन उन्हें मिलेगी, ना ग्रेजुटी दी जाएगी। ये एक्शन ले लिया गया किसके द्वारा? हमारे उपेंद्र द्विवेदी जो दी द्वारा। क्लियर हुई ये वाली बात? यहां तक स्टोरी क्लियर हो गई होगी कि क्रिश्चियन ऑफिसर थे जो मंदिर और मस्जिद जाने से मना करते थे, इस रिगार्डिंग उन पे ये केस किया गया था एंड ये एक्शन लिया गया था किसके द्वारा? हमारे जनरल हेड के द्वारा।
तो अब एक बार हम सैमुअल की जी आर्गुमेंट देख लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूं और अपने ट्रूप्स की भी टेंपल और गुरुद्वारे जाने में मदद करता हूं, पर पर्टिकुलरली मैं एक छूट चाहता हूं, वहां जो एंटर गर्भगृह में जाने से मैं उस रिचुअल या उस पूजा पाठ से बचना चाहता हूं, क्योंकि जैसे आरती और हवन जो हो गए वो क्या हो गए, पाठ हो गए है इस चीज का। तो जैसे कि ये जो सैमुअल जी थे वो ये कह रहे थे मैं अपनी टीम के साथ जाऊंगा मंदिर मस्जिद, पर वहां किसी भी प्रकार की रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, जैसे हवन हो गई, आरती हुई, गुरुद्वारे में कई चीजें होती उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ठीक है, साथ साथ उनने बोला जो उनकी रेजिमेंट है 3rd कैवेलरी वो क्या है, सर्वधर्म स्थल को लैक करती है। इसका मतलब क्या हुआ सर्वधर्म स्थल का, कि वहां मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगी, गुरुद्वारे भी होंगे, जैन टेम्पल्स भी होंगे, बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी होंगे, ये सारी चीजें होगी, मतलब सारे भगवानों की फोटो वहां होगी। तो उनकी ये सुनवाई थी। साथ साथ उनने, अब देखो सीरियस मैटर है, किसी ऑफिसर को धर्म के रिलीजन या उनकी रिलीजियस परेड नहीं मानने की वजह से टर्मिनेट कर दिया गया कमीशनड ऑफिसर को, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ये जो मेरा टर्मिनेशन है ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, अनजस्ट है। साथ साथ ये उनके जो रिलीजियस फ्रीडम को क्या करता है, वॉयलेट करता है। मतलब आर्टिकल 25 इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा है ये, ठीक है, ये आर्टिकल 25 के तहत इन्होंने बात की कि ये इसे वॉयलेट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, ये केस पहुंचा है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। अब दिल्ली हाई कोर्ट का क्या एक्शन होता है, तो अभी तक उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे जनरल साहब हैं उनने सैमुअल को टर्मिनेट कर दिया है अपने पोस्ट से। क्यों, क्योंकि वो रिलीजियस जो परेड्स होती थी गुरुद्वारे और मंदिर जाने की, वो वहां जा तो रहे थे पर रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, जिससे ये मानना था ये यूनिटी बिगड़ रही है किसकी, आर्मी की। चलिए अब समझते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का। पहली चीज, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आर्मी का डिसीजन है उन्हें टर्मिनेट करने का कहा कि वो बिल्कुल एकदम सही है, उसमें कोई भी गलती आर्मी की तरफ से नहीं हुई है। साथ साथ उन्होंने कहा कि आर्मी का रूल है नेशन बिफोर रिलीजन, ये हमारे देश में हमेशा रहेगा और था और रहेगा। धर्म से पहले क्या हमारा देश है, तीसरे चौथे नंबर पे आएगा। और साथ साथ जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसका तो ये कोर है, क्या कोर है भाई, रिलीजन बिफोर नेशन बिफोर रिलीजन, सॉरी गलत बोल दिया, नेशन बिफोर रिलीजन, यह हमारे इंडियन आर्मी का क्या है, कोर है। और आर्म्ड फोर्सेस का सेकुलर इन सिविल्स बट डिसिप्लिन इन पैरामाउंट, डिसिप्लिन पैरामाउंट फॉलो नहीं किया है किसने, सैमुअल साहब ने जो था, और डिसिप्लिन तोड़ा गया है किसके द्वारा, सैमुअल साहब के द्वारा। साथ साथ कमांडिंग ऑफिसर थे ये, मस्ट लीड अ एग्जाम्पल, उन्हें आगे आके एग्जाम्पल देना था कि चलिए मैं किसी भी धर्म का हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर मेरी कमांडिंग बटालियन इस चीज को फॉलो करती है तो मैं आगे आके फॉलो करूंगा। जैसे कि आपने सुना होगा बड़े बड़े ऑफिसर कहते हैं कि मैं हिंदू था पर मेरे कमांडिंग में मुस्लिम्स थे तो मैं कुरान भी पढ़ता था, दरगाह भी जाता था, ये सारी चीजें फॉलो की जाती है। ठीक है, तो ये चीज कोर्ट ने कही कि उन्हें इस चीज को फॉलो करना चाहिए था और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, पर ठीक है। रिपीटेड रिफ्यूजल, अब कंटिन्यूअस रिफ्यूजल किया गया किसके द्वारा, सैमुअल के द्वारा, जो कमांडिंग ऑफिसर थे। काउंसलिंग के बाद भी जिसने हार्म्ड किया है किसका, ट्रूप्स का मोरल और यूनिटी आर्मी की, तो इस वजह से एक्शन लिया गया। साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस का जो सेकुलर रवैया था कि सेकुलर व्यक्ति होना चाहिए, तो उस चीज को भी हार्म्ड किया है सैमुअल ने कि भैया जो सेकुलरनेस था वो उन्हें फॉलो करना चाहिए था। अब बात करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेट अ डिफरेंट स्टैंडर्ड फ्रॉम अ सिविलियन नॉर्म्स ड्यू टू डिमांड ऑफ वॉर एंड कॉम्बैट लीडरशिप। आर्म्ड फोर्सेस अलग अलग चीजें करती है क्योंकि क्या है भैया, हमारी डिमांड है चाहे कि वॉर्स की और कॉम्बैट लीडरशिप। अब चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आपके आप कमांडिंग ऑफिसर हो, आपके नीचे जो भी हो, जिस भी धर्म का व्यक्ति, आपको उस धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। उससे यूनिटी आती है, उससे प्रेम आता है, उससे सेकुलरनेस दिखती है और स्ट्रांग होता है बाउंड। साथ साथ ये इशू सिर्फ धर्म का नहीं है, ये इन सबऑर्डिनेट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस है। जो उनने आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन की फॉलो नहीं किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस है कि आज उन्हें क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जो उपेंद्र, हमारे जो जनरल साहब है उपेंद्र द्विवेदी जी ने जो सैमुअल कमांडिंग ऑफिसर को टर्मिनेट किया है वो बिल्कुल सही किया है। क्लियर हुई ये वाली बात। अब लास्ट लाइन हमें इधर से समझ में क्या आता है, देखो की ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो रिलीजन इन आर्मी,
ओनली द यूनिफॉर्म यूनिटीज। आप किसी भी धर्म के नहीं हो, सिर्फ आपकी वर्दी, आपका आर्म्ड फोर्सेस, आपका देश आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ ये बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना, शायद आने वाले इंडिया सीडीएस में पूछ लिया जाए कि रिलीजियस वॉर क्राइस, जैसे जय माता दी, ये रिलीजियस क्राइस है, जय महाकाल, कई रेजिमेंटों की क्राइसिस है। रिलीजियस परेड होना ये भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन लेवल से। ये क्या है, ये मोटिवेशनल के लिए यूज होता है। क्लियर हुई ये वाली बात। अगर आपसे पूछ ले पर्टिकुलर आर्मी सेकुलर है पर ये क्राइसिस यूज कर रही है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? नहीं, ये मोटिवेशन के तौर पे यूज किया जा रहा है बहुत अच्छे से। कोर्ट मस्ट डिफर अ मिलिट्री जजमेंट ऑन द फर्स्ट इज यूनिटी एंड मोरल। जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो यूनिटी और मोरल को लेके दिया है। साथ साथ अब ये थोड़ा सेंसिटिव इशू था, रिलीजियस नेचर का था, इस वजह से कोर्ट मार्शल नहीं किया गया उनका, बट जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को। और फिर फाइनल पिटीशन डिसमिस कर दी गई है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। मतलब जो सैम्यूल है वो अब टर्मिनेटेड ही रहेंगे। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट था सैम्यूल का, वो अगेंस्ट था सेकुलर डिसिप्लिन के। क्लियर हुई ये वाली बात। साथ साथ हार्मफुल टू, साथ ही जो उनके कंपनी उनके टीममेट्स थे उन लोग के लिए हार्मफुल था, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट भी कर रहा था। क्लियर हुई ये वाली बात। अब यहां से एक चीज समझो, हम इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी का कोई धर्म नहीं है, पर आपके जो ऑफिसर साथ में जूनियर्स है वो जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं आपको वो धर्म फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आर्मी में धर्म नहीं चलता। आर्मी में जब आप जाते हो, लेफ्टिनेंट बनते हो, ऑफिसर बनते हो, वो सारे धर्मों को आपको पढ़ाते हैं। क्यों? कल के दिन अगर आप सिख रेजिमेंट के हेड हो तो सिख रिचुअल्स पता हो, हिंदू रेजिमेंट, मुस्लिम, किसी भी रेजिमेंट में हो, आपके अंदर जो भी ऑफिसर किसी भी धर्म का, आपको उसके रिचुअल्स पता होने चाहिए। ये चीज क्लियर हुई। अब सेकेंड चीज, आप सभी को पता है जब आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। किस आर्टिकल से कर दिया जाता है? आर्टिकल 34 का यूज करके, आर्टिकल 33 का यूज करके। 34 इज अ मार्शल लॉ। यही चेक कर रहा था कि तुम लोग मेरे साथ हाँ तो नहीं बोल दे रहे। वेरी गुड, नहीं बोला किसी ने। तो आर्टिकल 33 यूज करते, किसके लिए यूज करते? आर्मी के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। क्लियर हुई ये वाली बात। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।